दोस्तों पिछले 24 घंटे में अमेरिका को दो बड़े झटके भारत की तरफ से दिए गए हैं। अभी तक हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाए जा रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी कंपनी के ऊपर $38 बिलियन के ऊपर का प्रतिबंध लग सकता है, जो कि भारत की तरफ से लगाया जाएगा। जानेंगे इस खबर के बारे में। इसके अलावा भारत की जिस इकोनॉमी का मजाक डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, अब मात्र 6 महीने बाद एक तगड़ा तमाचा भारतीय इकोनॉमी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लगाया है। जानेंगे इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और दुनिया की टेक इंडस्ट्री में एक बड़ी कानूनी लड़ाई की चर्चा हो रही है। दुनिया की दिग्गज कंपनी एप्पल ने भारत के नए एंटी ट्रस्ट पेनल्टी कानून को सीधे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। यह वही कानून है जिसे भारत ने पिछले साल बदला था, ताकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI बाजार में होने वाले किसी भी दुरुपयोग पर सख्ती दिखा सके। इस कानून में सबसे अहम बात यह है कि अब CCI कंपनियों पर जुर्माना लगाते समय केवल भारत में होने वाली कमाई नहीं, बल्कि उनकी पूरी ग्लोबल टर्नओवर यानी दुनिया भर से आने वाली कमाई को भी आधार बना सकता है। और एप्पल इसी बात से परेशान है। एप्पल ने कोर्ट में कहा है कि अगर CCI ने इस नए नियम का उपयोग किया तो कंपनी पर लगभग $38 बिलियन तक का जुर्माना लग सकता है। भारतीय रुपए में ये रकम लाखों करोड़ में बैठती है। एप्पल के मुताबिक इतना बड़ा जुर्माना पूरी तरह अनुचित और असंवैधानिक है। ये मामला 2022 में शुरू हुआ था, जब टिंडर की पेरेंट कंपनी मैच ग्रुप और भारत की कुछ स्टार्टअप कंपनियों ने एप्पल के खिलाफ CCI में शिकायत की। उनका आरोप था कि एप्पल अपने ऐप स्टोर में किसी भी थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस को इजाजत नहीं देता और डेवलपर से 30% तक की कमीशन वसूलता है। इसे मार्केट में अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल बताया गया। CCI की जांच में भी ये पाया गया कि एप्पल ने अपने iOS ऐप मार्केट में कई नियम डेवलपर्स को मनमाने तरीके से लागू किए, लेकिन अभी तक CCI ने अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। एप्पल का कहना है कि अगर किसी बिजनेस यूनिट में कोई गलती की है तो जुर्माना सिर्फ उसी यूनिट की भारतीय कमाई पर लगना चाहिए। कंपनी ने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए एक व्यापारी खिलौने और स्टेशनरी दोनों का व्यापार करता है। अगर गलती खिलौने वाली यूनिट में हुई जिसकी कमाई ₹100 है, तो सजा स्टेशनरी वाले पूरे ₹20,000 के कारोबार पर क्यों लगे? एप्पल के अनुसार ये अनुपातहीन और अति दंडात्मक तरीका है। एप्पल ने कोर्ट में एक और अहम बात कही। CCI ने इस नए कानून का इस्तेमाल पहली बार 10 नवंबर को एक ऐसे केस में किया था जिसमें उल्लंघन 10 साल पहले हुआ था। एप्पल ने इसे रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बताया और कहा कि किसी भी नए कानून को पिछली तारीख से लागू करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस वजह से एप्पल का कहना है कि उसे मजबूरी में अभी कोर्ट आना पड़ा, ताकि बाद में उस पर किसी पुराने मामले के आधार पर भारी जुर्माना न लगा दिया जाए। दूसरी तरफ एप्पल ये भी तर्क देता है कि भारत में उसका मार्केट शेयर गूगल के एंड्रॉइड की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन फील्ड में देखने पर एक अलग तस्वीर मिलती है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में एप्पल का यूजर बेस भारत में 4 गुना बढ़ चुका है। यानी भारत एप्पल के लिए बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बन चुका है। सवाल ये भी उठता है कि क्या एप्पल का तर्क कोर्ट में टिक पाएगा? भारत के कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि नया कानून बिल्कुल स्पष्ट है। CCI चाहे तो ग्लोबल टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगा सकता है। ऐसे में कोर्ट के लिए इस कानून को अमान्य घोषित करना आसान नहीं होगा, लेकिन एप्पल का कहना है कि कानून चाहे जो हो, किसी भी कंपनी को उसकी पूरी दुनिया की कमाई के आधार पर इतना बड़ा जुर्माना लगाना किसी भी तरह उचित नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यहाँ भारत अमेरिका या यूरोप जैसा सख्त रुख अपनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय यूनियन में अभी कंपनियों पर उनकी पूरी वैश्विक कमाई के आधार पर 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कई टेक दिग्गज पहले ही वहाँ भारी सजा भुगत चुकी है। भारत ने भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानक से मेल खाता हुआ नियम बना डाला है, लेकिन अब असली लड़ाई कोर्ट में है। एक तरफ भारत की कोशिश है कि बड़ी कंपनियों पर उसकी पकड़ मजबूत रहे और वे यहाँ के बाजार में पारदर्शिता से काम करे। दूसरी तरफ एप्पल जैसे बड़े कॉर्पोरेट है जिन्हें लगता है कि भारत जैसे देशों के कठोर कानून उनके बिजनेस मॉडल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो भी फैसला आएगा उसके असर काफी बड़े होंगे। अगर कोर्ट एप्पल की याचिका खारिज कर देता है तो भविष्य में हर बड़ी कंपनी गूगल, अमेजॉन, मेटा सहित को भारत में बहुत सतर्क होकर काम करना
करना पड़ेगा, क्योंकि जुर्माना उनकी ग्लोबल कमाई पर लगेगा और अगर एप्पल को राहत मिलती है तो भारत को अपने कानून में फिर बदलाव करना पड़ सकता है। याचिका की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। आपके हिसाब से भारत सरकार और एप्पल में से कौन सही है और कौन गलत, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहा था कि भारत एक डेड इकोनॉमी बनता जा रहा है, लेकिन आज भारत के नए जीडीपी आंकड़ों ने न सिर्फ इस दावे को जवाब दिया है बल्कि दुनिया को दिखा दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। MOSPI ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए हैं और जहां अनुमान 7.4% ग्रोथ का था, वहीं असली आंकड़ा 8.2% निकला। ये पिछले 6 क्वार्टर की सबसे बड़ी ग्रोथ है और पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में काफी बेहतर है, जब ग्रोथ सिर्फ 5.6% थी। भारत की ये तेजी इतनी बड़ी है कि वेस्टर्न मीडिया ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि भारतीय ग्रोथ सभी अनुमानों को पीछे छोड़ रही है। खास बात यह है कि ये ग्रोथ उस समय आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाए थे। उस समय कहा जा रहा था कि इन टैरिफ से भारत की जीडीपी पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। भारत ने न सिर्फ दबाव झेला बल्कि और मजबूत होकर उभरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्रोथ को बेहद उत्साहजनक बताया। उनका कहना है कि 8.2% की ये वृद्धि भारतीय लोगों की उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस तिमाही में इतनी तेज ग्रोथ आई कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शानदार प्रदर्शन। पिछले क्वार्टर में जहां मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 2.2% बढ़ी थी, वहीं इस बार ये सीधे 9.1% तक पहुंच गई। ये उछाल मेक इन इंडिया के लंबे समय से चल रहे प्रयासों का नतीजा माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने भी घरेलू मांग को बढ़ा दिया, क्योंकि भारतीय बाजार ने स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा अपनाना शुरू किया। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर ने भी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती दी है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज ने इस ग्रोथ में बड़ा योगदान दिया। होटल और रियल एस्टेट क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान अभी लगभग 18% है, जबकि चीन में ये 40% है। भारत धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है जहां मैन्युफैक्चरिंग उसकी नई ताकत बन सके। इस ग्रोथ के पीछे एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है प्राइवेट कंजप्शन। भारत की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा लोगों द्वारा खरीदे गए सामान और सेवाओं पर आधारित होता है। इस तिमाही में निजी खपत 7% से बढ़कर 7.9% हो गई। इसकी वजह से इन्फ्लेशन का कम होना, CPI के आधार पर महंगाई दर 0.25% रही और होलसेल इन्फ्लेशन नेगेटिव रही। जब महंगाई कम होती है तो लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ती है और फैक्ट्रियों का उत्पादन भी ऊपर जाता है। इसी वजह से लेबर फोर्स में भी सुधार देखने को मिला है, यानी नौकरी में लगे और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की संख्या बढ़ी है। ये संकेत है कि अर्थव्यवस्था में तेजी साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर भारत की 8.2% ग्रोथ ये दिखाती है कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बनी हुई है। घरेलू मांग, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं का विस्तार और कम महंगाई, इन सभी ने मिलकर भारत को एक नई मजबूती दी है और ट्रंप के टैरिफ भी भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाए। बहरहाल दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।